अस्सलाम वालेकुम। ये आज जो हम तीसरा लेक्चर मैं अपलोड कर रहा हूँ बायो के हवाले से, तो मैंने बेटा सेल को ही फोकस किया हुआ है। सेल जो हमारी, जैसे मैंने बताया कि बच्चों को समझ नहीं आता, तो आज हम उसकी जो बेसिक आइडिया है वो पहले मैं दे चुका हूँ। अब हम सेल के अंदर जो चीज़ें हैं वो उसको बारी बारी जो है ना वो पढ़ते जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले तो हम साइटोप्लाज्म को देखेंगे। साइटोप्लाज्म जो है बच्चों, वो अपना बेसिकली अगर हम इसको देखें या इसको डिवाइड करने की कोशिश करें या इसको समझने की कोशिश करें, सबसे पहले हम इसकी कंपोजिशन को देखेंगे कि ये बना कैसे हुआ है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स। इसके 3 कंपार्टमेंट्स हैं या 3 कैटेगरीज़ हैं। 3 हिस्सों में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला साइटोसोल है, उसके बाद दूसरा इंक्लूजन्स हैं, तीसरा ऑर्गेनेलीज हैं। मैंने ऑर्गेनेलीज का कॉन्सेप्ट आपको पहले दिया हुआ है, लेकिन अभी जो हम देखने जा रहे हैं, हम वन बाय वन इसको देखेंगे। तो साइटोप्लाज्म का जो पहली चीज़ है वो साइटोसोल है। साइटोसोल क्या होता है? ये साइटोप्लाज्म का सॉल्युबल पार्ट होता है, यानी जिसमें चीज़ हल हो जाए, सॉल्युबल हो, यानी वो चीज़ को हल करने की कोशिश करे, तो उसको हम कहेंगे सॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज़ कॉल्ड एज साइटोसोल। उसको हम साइटोसोल कहेंगे। ठीक है जी। अगर हम इसकी केमिकल कंपोजिशन को देखने की कोशिश करें, केमिकली हम देखें कीमियाई तौर पर ये कैसे बना हुआ है, तो हम देखेंगे कि केमिकली इट इज़ अबाउट 90% वाटर। तो इसका जो 90% हिस्सा है वो पानी पर मुश्तमिल है, केमिकली कीमियाई तौर पर देखें। उसके बाद डिज़ॉल्व इन दिस आर वेरियस इन ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। और अगर हम इसकी हलशुदा चीज़ें देखें कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ हल है, 90% पानी है, तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, नामियाती और गैर नामियाती मादे। ठीक है जी। वो जो चीज़ें हैं वो इसके अंदर जो है वो पड़ी हुई हैं। डिज़ॉल्व जो हैं वो वेरियस इन ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, यानी हलशुदा चीज़ें, ये दोनों ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों जो हैं वो इसके अंदर पाई जाती हैं। ये साइटोसोल है। तो उसके बाद दूसरी जो चीज़ है वो, हम सबसे ज़रूरी चीज़ ऑर्गेनेलिज को मैं बात कर चुका हूँ। ऑर्गेनेलिज थोड़ा सा कॉन्सेप्ट फिर दे देता हूँ। ऑर्गेनेलिज जो है इसके अंदर धारे पड़े हुए हैं वो गोल्जी एपिटेटस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, सेंट्रियोल्स हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैं। और इनको हम बार बार जो है ना बार बार से मुराद मेरी है कि 1 बाय 1 करके इसको हम दोबारा देखते जाएंगे, और इससे हमें बेहतर सेल का जो कॉन्सेप्ट है वो समझने में मदद मिलेगी। यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रियोल्स, गोल्जी एपिटेटस वगैरह जितने भी ऑर्गेनेल्स के अंदर पड़े हैं, इसको हम 1 बाय 1 भी देखते जाएंगे, और जो है और उससे हमें ज़्यादा इसको सेल को समझने में मदद मिलेगी। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है वो साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में मैंने आपको बता दिया, ऐसे 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। साइटोसोल है, इंक्लूजन यानी इनसॉल्युबल वेट्स और शॉर्ट स्टोरेज प्रोडक्ट्स हैं, और तीसरी चीज़ ऑर्गेनेलीज हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ समझने वाली ये होती है कि आखिर ये इसमें जो इतने स्ट्रक्चर हैं या सेल के जो इतनी चीज़ें पड़ी हुई हैं, इनके काम क्या हैं, यानी वो फंक्शंस किस तरह कर रहे हैं। तो फंक्शंस अगर समझ में आ जाएं तो बाकी सारी चीज़ें भी समझ में आ जाती हैं। तो फंक्शंस को आप देखें तो सबसे पहला इसका जो फंक्शन है वो कहते हैं जी, वो मतलब इट एक्ट्स एज ए स्टोर हाउस ऑफ वाइटल केमिकल्स। यानी वाइटल केमिकल्स, जो ताकतवर केमिकल्स हैं, जो चीज़ें चाहिए वाइटल, जिनका काम बहुत ज़रूरी है, जो हर तरह से बड़ी ज़रूरी हैं, वाइटल हैं, इसके बगैर कोई काम दूसरा हो नहीं सकता। वाइटल यानी बड़ी अहम तरीन चीज़ें। और यहाँ क्या है? वाइटल केमिकल्स हैं, यानी जो इंतहाई ज़रूरी समझे जाने वाले जो केमिकल्स हैं, ये अपने अंदर स्टोर करता है। इट एक्ट्स एज ए स्टोर हाउस ऑफ वाइटल केमिकल्स। ये इसका पहला काम है, बड़ा अहम काम है। उसके बाद जो दूसरा इसका काम है, इट इज़ ए साइट फॉर सर्टन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस सच एज ग्लाइकोलाइसिस। दूसरा इसका जो सबसे अहम काम है, ये करता है जी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। मेटाबॉलिक या मेटाबॉलिज्म का बेटा कॉन्सेप्ट आपको दे दूं, ये तोड़ फोड़ का अमल है। ठीक है जी। यानी
क्या चीज़ टूटती है और क्या चीज़ बनती है। ये आपने एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म में भी अगर 9th-10th में जाएँ स्टार्ट पे, जो मेटाबॉलिज्म है यानी जो तोड़ फोड़ का अमल है, ये इसको भी कर रहा होता है और ये एक उसको जगह मुहैया करता है जिसमें जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चल रहे होते हैं बॉडी के अंदर, वो उनके लिए वो जो है एक साइट या एक जगह जो है वो फ्राहम करता है। जैसा कि ग्लाइकोलाइसिस एक मिसाल है, इसको हम बाद में ग्लाइकोलाइसिस 1 बाई 1, चूँकि हम बायो को पढ़ रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आगे आनी हैं, लेकिन अभी बेसिकली चीज़ जो जिसकी बात हो रही है यानी ग्लाइकोलाइसिस एंड और दूसरी थिंग्स जो मेटाबॉलिक प्रोसेस में होती हैं, लेकिन बेसिक जो हम आज पढ़ रहे हैं वो साइटोप्लाज्म के फंक्शन है। तो ये इसका जो दूसरा बड़ा फंक्शन है, ये एक ऐसी जगह मुहैया करता है जैसे जहाँ तोड़ फोड़ का यानी मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहे होते हैं। तीसरी चीज़ जो इसकी बड़ी अहम है, ये वही बात जो ऑर्गेनेलीज वाली आ जाती है, यानी साइटोप्लाज्म कंटेन वेरियस ऑर्गेनेलीज विच परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, कि साइटोप्लाज्म अपने अंदर ऑर्गेनेलीज को रखता है और ऑर्गेनेलीज जो हैं वो मुख्तलिफ फंक्शन जो हैं मुख्तलिफ काम सरअंजाम दे रहे होते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आज हमने साइटोप्लाज्म को ही देखना था। मैं ज़रा थोड़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ बेटा, साइटोप्लाज्म जो है वो क्या है। साइटोप्लाज्म बेसिकली ये ऐसी जगह है जिसमें आपके सारी चीज़ें यानी सेल ऑर्गेनेलीज पड़े हुए हैं। नंबर 1 एक काम इसका ये है कि सेल ऑर्गेनेलीज को अपने अंदर रखा हुआ है इसने। दूसरा इसका जो बड़ा काम है, ये जो वाइटल केमिकल्स हैं जो बड़ी अहम ज़रूरत होती है सेल की, वो जो कीमियाई मतलब मादे या केमिकल जो चाहिए होते हैं, वो जो सेल की रिक्वायरमेंट है जो उसने यूज़ करना होता है, ये उसको स्टोर कर लेता है अपने अंदर। तो बेसिकली इट इज़ ए स्टोर हाउस ऑफ द वाइटल केमिकल्स। तीसरा इसका जो बड़ा काम है, ये मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में जो है वो एक जगह फ्राहम करता है जिससे जो तोड़ फोड़ का अमल जो होना होता है फॉर द बेटर फंक्शनिंग ऑफ लेटर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, वो किसी की भी हो, जानदारों की हम बात करते हैं, छोटे जानदार से लेके बड़े जानदारों सब तक की जो है उसको वो कर रहा होता है। साइटोप्लाज्म के ये 3 बेसिक काम थे जो बेटा मैंने आपसे डिस्कस कर दिए। तो इंशाल्लाह बाकी वीडियोज़ में हम इसको डिस्कस करते जाएंगे। तो आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी और अपनी कीमती राय से वीडियो देखने के बाद ज़रूर नवाजिएगा, बताइएगा। थैंक यू सो मच।